आज इन्होंने मेरे को बताया कि आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे है, तो ये टूरिज़्म के नाम पे एक एडवेंचर। एक घटिया इमिग्रेशन जो आज तक मैंने फेस करी है वो है थाईलैंड से कंबोडिया की इमिग्रेशन। इनकी एम्बेसी की वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि $700 चाहिए इनको। ये वो ट्रेन है जिससे हम लोगों ने जर्नी करी है। पूरे 5-5.5 घंटे के अंदर हम लोग जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब हमने ये सुना था कि बिल्कुल यहाँ से बाहर निकलते ही जो है ना इमिग्रेशन का चेक पॉइंट है, तो एक बार जाके देखते हैं। एक बार यहाँ से बाहर निकलते हैं और चेक पॉइंट ढूंढते हैं कहाँ पे है। ये स्टेशन से बाहर निकलते ही उसके पीछे ये रहा स्टेशन, और इसके साथ में ये देखो रास्ता जा रहा है। जिसके पास वीज़ा है वो इस रास्ते से सीधा निकल जाएगा, और जिसके पास वीज़ा नहीं है ना, यहाँ पे इमिग्रेशन का ऑफिस है और आप वहाँ जाके वीज़ा ले सकते हो। यहाँ से आगे राइट जाके 7-Eleven के पीछे। और यहाँ पे जितने भी जैसे कोई टैक्सी ड्राइवर है ना, ये सब क्या कर रहे हैं, आपके पीछे पड़ जाते हैं। अगर वीज़ा नहीं है तो ये आपको साथ लेके जाते हैं, इनकी कमीशन होती है, तो उनसे बच के चलना। जैसे कि ये बंदा अभी हमारे पास है, तो हम ऑलरेडी जाने वाले हैं यहाँ से अंदर। मैं अपनी करेंसी बचाता हुआ यहाँ पे मेरे पास 5-6 बात जो ना सिक्के में पड़े हुए थे, वहाँ पे मेरे को ये पानी की बोतल मिल गई है। तो आगे जाके, क्योंकि अगर मैं चेंज कराऊँगा तो नोट्स ही चेंज कराऊँगा, वो भी थाई बात। अभी चलते हैं यहाँ से। तो ये कुछ वॉकिंग करते हुए हम लोग पहुँच रहे हैं आगे पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस के पास। जिसके पास वीज़ा है वो इस रास्ते से आ सकता है। और रास्ते से स्टार्टिंग में काफ़ी सारी शॉप्स थी छोटी छोटी। मेरे को ऐसी बॉटल 7-Eleven पे कहीं से भी 15 से 20 बात की, इससे कम की नहीं मिली, और यहाँ पे मेरे को 6 बात की मिली है। ये क्योंकि थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है और एकदम ख़त्म हो रहा है यहाँ पे थाईलैंड, और कंबोडिया स्टार्ट हो जाता है, तो शायद रेट्स का भी कुछ फ़र्क आ जाता है। और ये है बॉर्डर का पास। फॉरेनर्स के लिए यहाँ से जाना है, दोनों बॉर्डर्स के बीच में जो रास्ता है। एस्केलेटर्स ही नहीं चल रही यार, बैग बहुत भारी है मेरा, काफ़ी भारी बैग है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। तो अब भाई सीन ऐसा हो गया, हम लोगों ने अंदर जाके लड़ाई कर ली। हमने इंडियन एम्बेसी इन थाईलैंड उनको कॉल किया। पहले एम्बेसी वाले को कुछ भी समझ नहीं आया, उसने बोला ये वीज़ा का चक्कर नहीं है, हमको कॉल मत करो। तो मैंने उसे सिचुएशन समझाई, उसको बोला कि भाई इंडियंस का पासपोर्ट देखते ही उसने बोल दिया कि साइड पे चले जाओ, बैठ जाओ और वेट करो, आपके पास वीज़ा है या नहीं है, आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो ये चीज़ हुई थी हमारे साथ। और अच्छा हाँ, रोका क्यों था मैं ये बताता हूँ। वो कह रहे हैं इंडियंस जो हैं वो वैलिड वीज़ा के साथ अगर आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़्लाइट से ही जा सकते हैं, बॉर्डर के थ्रू नहीं जा सकते। मैंने कहा आपकी वेबसाइट चेक करो, वेबसाइट के ऊपर साफ साफ मेंशन है पोईपेट बॉर्डर से एंट्री है। उनको सारी चीज़ें दिखाई, उस पर लिखा थाईलैंड से भी एंट्री है, थाईलैंड से एग्जिट भी है। तो हम लोग सिर्फ 4 या 5 दिन के लिए रुकेंगे, उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। फिर उसने बहुत देर तक हमें और बिठाए रखा। फिर हमने इंडियन एम्बेसी वालों को फिर से कॉल किया, उनको बोला कि कुछ करिए। उन्होंने आपस में कुछ बातचीत करी, यहाँ पे एम्बेसी के नंबर पे इन्होंने कॉल किया, और उसके बाद इन्होंने हमें बुलाया। पहले सारी जो इनकी लाइन थी ख़त्म हो गई, उसके बाद इन्होंने बुलाया और क्रॉस क्वेश्चन किए, कहाँ रुकोगे और क्या करने जा रहे हो। तो मैंने बता दिया कि भाई यहाँ जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हमारी एंट्री करवा दी। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कंबोडिया बॉर्डर के पास, और ये है चेक पॉइंट पोईपेट का। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट तो मैं बताना ही भूल गया आपको, उनकी वेबसाइट पे ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको $2000 कैश में लेके जाने हैं। वो कह रही है सामने जाओ बैंक में और $2000 कैश में निकलवा के लाओ, उसके बाद ही हम लोग आपको एंट्री देंगे। अब ये कहाँ लिखा है, कहीं पे मेंशन नहीं है। $2000 1,60,000 रुपये इन कैश लेके आओ। 5-5 हज़ार भी नहीं होंगे इनकी जेब में। और यहाँ पे भाई ये दलाली वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। एक ग्रुप लेके आता है कोई बंदा, 4 बंदों को पकड़ता है, मतलब दलाल होता है, पैसे वैसे लेता है। अंदर थाईलैंड के चेक पॉइंट पे अपनी सेटिंग बनाते हैं ये लोग, पैसे वैसे देते हैं और क्रॉस करवा देते हैं। तो भाई यहाँ अभी ये सिस्टम चल रहा है। मैं अब आपको दिखाता हूँ एंट्री करने के बाद, ये गेट क्रॉस करने के बाद। तो फाइनली हमने एंट्री करी है कंबोडिया के अंदर, किंगडम ऑफ कंबोडिया। एक चीज़ और आखिरी चीज़, लास्ट का 1 मिनट लूँगा। सबसे घटिया इमिग्रेशन जो आज तक मैंने फेस करी है वो है थाईलैंड से कंबोडिया की इमिग्रेशन। मैं लैंड बॉर्डर के थ्रू आया था,
ऑफिसर ने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा तंग किया, वहाँ पे बिठा के रखा हमें 2 घंटे बिना मतलब के। इनके क्या है, सीनियर ऑफिसर्स के नीचे जूनियर ऑफिसर्स हैं। जूनियर ऑफिसर हमें कैबिन के अंदर लेके गया, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करी है मैंने, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करी है, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। वो बंदा ये कहना चाह रहा है कि आप हमें $700 दिखाओ। फिर वो $500 पे आया, फिर $400 पे आया और बोल रहा था हम मुझे डॉलर्स दिखाओ, डॉलर्स दिखाओ, डॉलर्स दिखाओ। उसके बिना वो जाने ही नहीं दे रहा था। तो अब क्या हुआ, हम लोगों ने अड़े रहे, बैठे रहे। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, कहीं वापस ही ना भेज दे, इसको कुछ पैसे दे ही देते हैं। लेकिन वो पॉइंट आने से पहले ही उसके ऑफिसर ने उसको बोल दिया कि कोई बात नहीं, इनको जाने दो। फाइनली अब 2-2.5 घंटे से ऊपर हो चुका है हमें सिर्फ वेट करते हुए, और अब जाके एंट्री मिली है। स्टैम्प हमारे पास लीगली एंट्री कर रहे थे, एम्बेसी का वीज़ा लेके जा रहे थे, सब कुछ वैलिड, फिर भी यहाँ पे हमें नहीं घुसने दिया। $300 से ऊपर मेरे पास थे, मैंने उसको दिखा दिए, तब भी कह रहे नहीं मुझे $700 ही चाहिए। इनकी एम्बेसी की वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि $700 चाहिए इनको। और फाइनली इस गंदी सी सिचुएशन को हमने टैकल किया है और अब पहुंच चुके हैं कंबोडिया के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ के एक व्यू जहाँ से मैं होके आया हूँ। ये सामने से एंटर किया है। तो ये था भाई आज की वीडियो में। कंबोडिया की सरकार सो रही है या फिर ऑफिसर सो रहे हैं, पता नहीं क्या है भाई। करप्ट, सबसे ज़्यादा करप्ट लोग अंदर बैठ के खुले आम पैसे मांग रहे हैं। एक लड़की थी इंडियन, बिज़नेस वीज़ा पे आई हुई थी, उसको उन्होंने बहुत गंदी तरीके से फंसा रखा था। अकेली थी और उसकी बस मिस हो गई, वो जा नहीं पाई। हम लोगों को उसने जाने के लिए बोल दिया क्योंकि हमने अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट उसको साफ साफ दिखा दिए थे कि भाई पैसे हैं हमारे पास बहुत। लेकिन अब ये सिचुएशन आपके साथ होगी तो भाई कैसे टैकल करोगे मेरे को नहीं पता, सबके साथ डिफरेंट सिचुएशन होती है। लेकिन ये बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। स्टे सेफ, ध्यान रखना आप भी, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो डरने की बात नहीं है, बस अड़े रहो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वापस भेजेगा और बोलेगा फ़्लाइट टिकट्स ले लो, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। उसको पता है कि भाई ऐसा नहीं कर सकते वो, लेकिन पैसे नहीं मिले और हम लोग इधर आ गए। इसके लिए मैं खुश हूँ। इससे मिलता हूँ कंबोडिया सिटी के अंदर। अभी यहाँ से हम ऑटो ढूंढेंगे या शेयर टैक्सी जो भी मिल जाए, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कंबोडिया सिटी, सियाम रीप और एंकोर वॉट। Ребят, ну вот мы приехали в Камбоджу, встретились все вместе, познакомились, еле-еле нашли транспорт, но нашли. Стоило это все. Сколько? Ну, короче, сколько-то там. Потом ребята скажут. Вот мы все вместе. ये जो मेरे साथ जा रही है फैमिली, ये एक्चुअली ये समझाना चाह रहे हैं कि अभी हम लोग कंबोडिया बॉर्डर से जस्ट 500 मीटर के डिस्टेंस पे आए थे, और जो आसपास जितने भी लोग हैं ना हमारे पीछे पड़ गए कि आप हमारी टैक्सी पे चलो, हमारी टैक्सी पे चलो। और सारे के सारे लोग जितने भी बैठे हैं ना, सब ओवर चार्ज कर रहे थे, $50 $60। बट हम एक फैमिली मिली हमें, हम सब ने मिल के चलने के लिए। देखो वैसे अगर आप कंबोडिया बॉर्डर से यानी पोईपेट बॉर्डर से सियाम रिप जाते हो तो आपको ईज़िली जो है ना $20-25 में टैक्सीज मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता, नॉलेज नहीं है, तो आपको $50 भी चार्ज आपको देने पड़ सकते हैं, $50 भी। तो अभी मेरे साथ और भी हैं पीछे फैमिली। Just like experience anything. Hello, my name is Alina and my mother Yelena. I go from Moscow, Russia, and very good Cambodia. How long have you been traveling? Traveling 1 month. 1 month? Yes. And you were in Thailand before? For entire month? For the whole month you were in Thailand? Yes. Okay. भाई 1 महीने से ट्रैवल कर रही हैं, जा रहे हैं कंबोडिया, और हम लोग जा रहे हैं सियाम रीप। देखेंगे एंकोर वॉट और बाकी सब जगह जो भी एक्सप्लोर कर पाए। और हाँ, आज इन्होंने मेरे को बताया कि आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे है, तो ये टूरिज़्म के नाम पे एक एडवेंचर इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा आगे।